हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 1, 3 क्वेश्चंस बाय लियो टोल्स्टॉय। तो स्टोरी पढ़ते हैं हम, क्या होता है इसमें। इट वंस अकर्ड टू अ सर्टेन किंग दैट इफ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. एक बार एक राजा के मन में विचार आता है कि अगर उसे पता चल जाए किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है और कौन से लोग सही हैं जिनको सुना जा सकता है और किन्हें अवॉइड करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा अगर उसे पता चल जाए कि कौन सी चीज़ है मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसे मुझे करना चाहिए, तो वो कभी ज़िंदगी में फेल नहीं होगा। तो क्या होता है, एंड दिस थॉट हैविंग अकर्ड टू हिम एंड ही हैड इट प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट हिज किंगडम दैट ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड टू एनीवन हु वुड टेल हिम what was the right time for every action and who were the most necessary people and how he might know what was the most important thing to do। तो वो क्या करता है, तो इस सोच की वजह से वो घोषणा करवा देता है उसमें अपने किंगडम में कि वो बहुत अच्छा रिवार्ड देगा उस इंसान को जो उसे बता पाएगा सही समय किसी काम को करने का, सबसे नेसेसरी पीपल कौन है, और तीसरा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो उसे करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, एंड लर्न मैन कम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। बहुत से लोग आते हैं उसे बताने के लिए आंसर, लेकिन सबका आंसर अलग अलग होता है। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड दैट टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट ड्रॉ इन एडवांस a table of days, month and years and must live strictly according to it। कुछ लोग कहते हैं कि राइट टाइम जानने के लिए किसी एक्शन का टेबल ऑफ डेज, मंथ और ईयर्स की टेबल बना लो, ठीक है, और स्ट्रिक्टली उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रहो, ठीक है, ओनली 10। तो इसी तरीके से हर काम प्रॉपर समय पे कर सकते हैं। Others declare that it was impossible to decide beforehand the right time for every action। कुछ लोग कहते हैं कि पहले से ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि राइट टाइम क्या होगा किसी काम को करने का, but that not letting oneself to absorb in the idle pastime, one should always attend to all that was going on and then do what was the most needful। कुछ लोग कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना व्यर्थ में समय बिताते रहें, व्यर्थ के कामों में आपको क्या करना है, हर किसी को देखना चाहिए क्या चल रहा है और क्या सबसे ज़रूरी है, ठीक है, और वो करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगे। अदर्स अगेन, और कुछ लोग कहते हैं सेड दैट हाउएवर अटेंटिव द किंग माइट बी टू व्हाट वाज गोइंग ऑन, इट वाज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। हालांकि राजा कितना भी अटेंटिव हो जाए कि क्या चल रहा है आसपास उसके, लेकिन किसी भी काम को करने का सही समय बताना बहुत मुश्किल है। बट दैट ही शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग। लेकिन क्या करना चाहिए कि एक बुद्धिमान लोगों की काउंसिल बनाए, वो क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे प्रॉपर टाइम किसी भी चीज़ को करने का, किसी भी काम को करने का। बट देन अगेन अदर सेड देयर वर समथिंग which could not wait to be laid before a council, but about which one had to be once to decide whether to undertake them or not। तो कुछ लोग कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें एकदम से हमें फैसला लेना होता है, काउंसिल की वेट नहीं कर सकते हम। बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट वन मस्ट नो बिफोर हैड वट वॉज गोइंग टू हैपन। तो अगर ऐसा कुछ करना है तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि क्या होने जा रहा है। इट इज़ ओनली मैजिशियन हु नो दैट, और जादूगर ही इस बात को जान सकते हैं। एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट कंसल्ट मैजिशियन। तो इसलिए किसी भी काम को करने का सही समय जानने के लिए जादूगर से, मैजिशियन से कंसल्ट करनी चाहिए। इक्वली वेरियस वर द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन के भी ऐसे अलग अलग जवाब आए। सम सेड द पीपल
द किंग मोस्ट नीडेड वर हिज काउंसलर्स, अदर द priest, अदर द डॉक्टर, while some said the various और द मोस्ट नेसेसरी। कुछ लोग कहते हैं कि काउंसलर, कुछ कहते हैं प्रीस्ट पंडित, कुछ कहते हैं डॉक्टर, कुछ कहते हैं जो युद्ध में निपुण है लोग, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू द थर्ड क्वेश्चन एज टू वट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, सम रिप्लाइड दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या देते हैं, साइंस सबसे इम्पोर्टेंट है। अदर सेट इट वाज स्किल इन वारफेयर, युद्ध में निपुण, कुछ कहते हैं युद्ध में निपुण होना बहुत ज़रूरी है। अदर अगेन इट वाज रिलीजियस वर्शिप, कुछ कहते हैं पूजा पाठ करना जरूरी है। ऑल द आंसर वर डिफरेंट, द किंग एग्रीड विद नन ऑफ देम, हर एक आंसर अलग अलग था और राजा किसी से भी सहमत नहीं था। एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन, किसी को भी रिवॉर्ड नहीं देता वो, बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर टू हिज क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अपने क्वेश्चन के राइट आंसर वो जानना चाहता है। ही डिसाइडेड टू कंसल्ट अ हर्मिट वाइडली रिनाउंड फॉर हिज विजडम, तो एक हर्मिट एक साधु होता है जो अपने ज्ञान के लिए जाना जाता है, रिनाउंड मतलब जाना जाता है, विजडम ज्ञान के लिए, तो उसके पास जाता है, वो डिसाइड करता है कि उससे कंसल्ट करके आएगा। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर क्विटेड एंड ही रिसीव्ड नन बट कॉमन फोक। हर्मिट जो था वो जंगल में रहता था, जो जंगल में एक झोपड़ी में रहता था और उसे कभी नहीं छोड़ता था, और वो सिर्फ कॉमन लोगों से बात करता था, आम आदमी से। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथ, तो राजा सिंपल क्लॉथ डाल के आता है। एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट सेल, और हर्मिट की सेल में पहुंचने से पहले डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स, अपने घोड़े को भी पीछे छोड़ देता है। लिविंग हिज बॉडीगार्ड्स बिहाइंड, अपने बॉडीगार्ड्स को भी पीछे छोड़ देता है। वेंट ऑन अलोन, और अकेला जाता है वहाँ पर। When the king approached, the hermit was digging earth in front of his hut. जब राजा वहाँ पहुँचता है तो हर्मिट जो है अपने हट के सामने मिट्टी खोद रहा होता है। Seeing the king, he greeted him and went on digging. राजा को देखकर एक बार उन्हें ग्रीड करता है हर्मिट, और फिर दोबारा से खुदाई करने लगता है। The hermit was frail and weak, and each time he stuck his spade into the ground and turned a little earth, he breathed heavily. तो वो बहुत कमज़ोर सा लग रहा था, ठीक है, और जैसे ही वो अपनी स्पैड को ज़मीन में खोदने के लिए ज़मीन खोद रहा होता है, तो हर एक उसके साथ, हर एक स्टक के साथ वो तेज सांस ले रहा होता है, ठीक है, ब्रीथिंग हैवीली, हाँफ रहा होता है। द किंग वेंट अप टू हिम, राजा उसके पास जाता है और कहता है, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ टू आस्क यू द आंसर 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट टाइम एट द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मुझे कैसे पता चलेगा कि हाउ कैन आई लर्न टू डू राइट थिंग एट द राइट टाइम, कैसे कर सकता हूँ मैं राइट टाइम पे राइट चीज़ें। हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड, कौन से लोगों को मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कौन से लोगों की। एंड वोम शुड आई देयरफॉर पे मोर अटेंशन टू देन टू द रेस्ट, और कैसे मैं दूसरे लोगों को उनसे ज़्यादा अटेंशन दे सकता हूँ। एंड वट अफेयर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड नीड फॉर माई फर्स्ट अटेंशन, और कौन सा काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे मेरी फर्स्ट अटेंशन उन्हें उस काम को चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट आंसर नथिंग, वो राजा की बातें सुनता है हर्मिट, लेकिन कोई आंसर नहीं करता। ही जस्ट पैट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंस्ड डिगिंग, वो तो क्या करता है, वो दोबारा से खुदाई करना शुरू कर देता है, अपनी कुदाली उठाता है, अपनी वो उठाता है, स्पैड को उठाता है और फिर से खुदाई शुरू कर देता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा कहता है कि आप थके हुए हैं। लेट मी टेक द स्पैड एंड वर्क अ वाइल फॉर यू, मुझे स्पैड दीजिए और मैं आपके लिए थोड़ी देर काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट थैंक्स बोलता है, एंड गिविंग द स्पैड टू द किंग, और राजा को दे देता है वो स्पैड को। ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे बैठ जाता है। व्हेन ही हैड डग 2 बेड्स,
द किंग स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। जब वो 2 क्यारियां खोद चुका होता है राजा, तो रुकता है और फिर से क्वेश्चन रिपीट करता है। द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर। और हर्मिट दोबारा से फिर कोई आंसर नहीं करता, बट रोज स्ट्रेच आउट हिज हैंड फॉर द स्पैड एंड सेड, नाउ रेस्ट अ व्हाइल एंड लेट मी वर्क अ बिट। तो हाथ बढ़ाता है अपना उसके लिए, स्पैड के लिए, और कहता है कि अब तुम रेस्ट करो और मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेन एंड कंटिन्यूड टू डिग। 1 hour passed and another. The sun began to sink behind the tree, and the king at the last stuck the spade into the ground and said, I come to you, wise men, for the answer to my questions. If you can give me none, tell me so, and I will return home. तो क्या होता है, 1 घंटा बीतता है, दूसरा घंटा बीतता है, और बहुत समय बीत जाता है, और जो सूर्य जो है मतलब वो छिप रहा होता है। और राजा क्या करता है, फिर वो स्पैड को धरती में छोड़ता है और कहता है कि मैं आपके पास आया था बुद्धिमान आदमी, और अपने क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए, लेकिन आप मुझे आंसर नहीं देना चाहते तो मुझे बता दीजिए, मैं घर लौट जाता हूँ। Here comes someone running, said the hermit. Let us see who it is. देखो कोई आ रहा है भागते हुए, देखते हैं वो कौन है। The king turned round and saw a bearded man come running out of the wood. The man held his hand pressed against his stomach, and blood was flowing from under them. राजा मुड़ता है और देखता है कि दाढ़ी वाला आदमी जो है जंगल से भागता हुआ आ रहा है, और उसने अपने दोनों हाथ अपने स्टमक पे लगाया हुआ है, पेट पे लगाया हुआ है, जहाँ से कि खून निकल रहा होता है। जब वो राजा के पास पहुँचता है, ही फेल फेंटेड ऑन द ग्राउंड मोर्निंग फैबली। तो वो कर्राता हुआ, जब उसे बहुत दर्द हो रहा है तो कर्राने की आवाज़ आती है ना, मॉर्निंग कराना, ठीक है, वो बेहोश होता गिर जाता है, बेहोश होके गिर जाता है वहाँ पर कराते हुए। द किंग एंड द हर्मिट अनफास्टन द मैन्स क्लोथिंग। वो जल्दी से हर्मिट और किंग जो है उसके कपड़े खोलते हैं, ठीक है। एंड देयर वाज अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक। और देखते हैं कि पेट पे बहुत बड़ा घाव था। द किंग वाश्ड इट एज बेस्ट एज ही कुड। तो राजा उसको वॉश करता है उसके घाव को, एंड बैंडेज इट with his handkerchief and with the towel the hermit had. तो राजा उसकी बैंडेड, उसे फर्स्ट एड देता है, ठीक है, और उसे बांध देता है अपने हैंडकरचीफ से और एक टॉवल के साथ जो कि हर्मिट के पास होता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। लेकिन वो खून बहने से नहीं रुकता है। एंड द किंग अगेन रिमूव द बैंडेज सॉक्ड विद वार्म ब्लड एंड वाश्ड एंड रीबैंडेज द वाउंड। तो बार बार उसे पट्टी को उतारना पड़ता है क्योंकि वो उसके ब्लड में भीग जाती है। बार बार उसे वॉश करता है राजा और फिर दोबारा से बैंडेज करता है। व्हेन एट लास्ट द ब्लड कीप्ड फ्लोइंग द मैन रिवाइव्ड एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। और आखिर में जब ब्लड रुक जाता है बहने से, तो वो आदमी थोड़ा उसे हो जाता है और वो कुछ पीने के लिए मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा फ्रेश वाटर लेके आता है उसके लिए और उसे पीने के लिए देता है। मीनवाइल द सन हैड सेट। तब तक कि अंधेरा हो चुका होता है, सूर्य छुप चुका होता है। एंड इट हैड बिकम कूल। और थोड़ी ठंडक भी हो चुकी होती है। सो द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। तो वो राजा जो है हर्मिट की मदद से उसे बेड पर लिटा देता है अंदर, क्योंकि बाहर ठंड हो चुकी है। लाइंग ऑन द बेड द मैन क्लोज हिज आइज एंड वाज क्वाइट। बेड पर लेटते ही वो आदमी अपनी आंखें बंद कर लेता है और चुप हो जाता है। बट द किंग वाज सो टायर्ड विद हिज वर्क एंड विद द वर्क ही हैड डन दैट ही क्राउच डाउन ऑन द थ्रेशोल्ड एंड फेल एस्लीप। तो राजा इतना थका होता है कि वो एंट्रेंस पे ही लेट जाता है और वहीं पे नींद आ जाती है उसे। सो साउंडली दैट ही स्लेप्ट ऑल थ्रू द शॉर्ट समर नाइट। मतलब बहुत अच्छी नींद आती है उसे। When he awoke in the morning, जब सुबह उठता है वो, it was long before he could remember where he was and who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes। मतलब कि सुबह जब उठता है तो क्या देखता है वो, कि वो जो स्ट्रेंज बियर्डेड मैन है वो बेड पर लेटा हुआ है और उसे
ध्यान से देख रहा है अपनी आंखों में चमक लेके। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, मुझे माफ़ कर दो। बियर्डेड मैन वो दाढ़ी वाला आदमी कहता है अपनी कमज़ोर सी आवाज़ में। वैन ही सा दैट किंग वाज अवेक एंड वाज लुकिंग एट हिम, जब वो राजा को देखता है कि वो मुझे देख रहा है और उठ चुका है, तब वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू सेड द किंग, राजा कहता है कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और मैं तुम्हें किस बात के लिए माफ़ कर दूँ। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property. I knew you had gone alone to see the hermit, and I resolved to kill you on your way back. But the day passed, and you did not return. So I came out from my ambush to find you, and I came upon your bodyguard, and they recognized me and wounded me. I escaped from them, but should have bled to death. Had you not dressed my wounds, I wished to kill you, but you have saved my life. Now, if I live, if I wished it, I will serve you as your most faithful slave and will bid my son to do the same. Forgive me. तो क्या बताता है वो कि मैं आपका दुश्मन हूँ और मैं आपसे बदला लेने आया था क्योंकि आपने मेरे भाई को एग्जीक्यूट कर दिया था, उसकी प्रॉपर्टी को भी छीन लिया था। तो मुझे पता था कि आप हरमिट के पास आ रहे हैं अकेले, तो मैं आपको रास्ते में मारना चाहता था, लेकिन दिन गुजर गया और आप नहीं लौटे। तो मैं अपने एम्ब्यूश मतलब मैं छिपे हुए जगह से मैं बाहर आया और आपको ढूंढने के लिए, लेकिन आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे देख लिया और मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। लेकिन मैं वहाँ से बच निकला और मैं मरने की कगार पर था अगर आप मुझे रेस्ट नहीं करते मेरे घाव को। आई विश टू कि मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मेरी जान बचाई, और अब मैं अगर जीऊँगा तो मैं यही विश करता हूँ कि मैं आपका सबसे वफादार नौकर बन के रहूँगा और अपने बच्चों को भी ऐसा ही करने को बोलूँगा, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली एंड टू हैव gained him for a friend, and he not only forgave him but said he would send his servant and his own physician to attend upon him and promised to restore his property. तो राजा बहुत खुश होता है कि अपने दुश्मन के साथ इतनी आसानी से उसने शांति स्थापित कर ली और एक दोस्त भी मिल गया उसे। तो वो उसे माफ़ ही नहीं करता बल्कि अपने सर्वेंट को भी वो कहता है कि मैं अपने सर्वेंट को भेजूंगा, अपने फिजिशियन को भेजूंगा तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, और तुम्हारी प्रॉपर्टी भी वापस कर दूंगा। हैविंग टेकन लीव ऑफ द वाउंडेड मैन द किंग वेंट into the porch and looked around for the hermit. Before going away, he wished once more to beg an answer to the question he had put. The hermit was outside on his knee, sowing seed in the beds that had been dug the day before. तो वो अब क्या करता है, तो वो घायल आदमी से विदा लेता है राजा और पोर्च में जाता है और हरमिट को ढूंढने लगता है। तो हरमिट वो चाहता था कि जाने से पहले एक बार फिर से अपने क्वेश्चन का आंसर मैं उनसे पूछूं। तो हरमिट बाहर होता है, घुटनों पर बैठा होता है और मतलब जो क्यारियाँ उन्होंने कल खोदी थी उसमें बीज डाल रहा होता है वो। द किंग अप्रोच्ड हिम एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। तो राजा कहता है कि मैं आखिरी बार आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें आंसर तो मिल चुका है, हरमिट कहता है, स्टिल क्राउचिंग ऑन हिज थिन लेग्स एंड लुकिंग अप एट द किंग हु स्टूड बिफोर हिम। तो अभी भी वो घुटनों पर बैठा हुआ है और राजा की तरफ देखता है वो जो उसके सामने खड़ा था। हाउ आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, आस्क्ड द किंग। कैसे आंसर मिल चुका है, राजा कहता है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हरमिट, क्या तुमने नहीं देखा। इफ़ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस येस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बैट्स फॉर मी बट हैड गॉन योर वे, दैट मैन शुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव रिपेंटेड फॉर नॉट हैविंग स्टेड विद मी। क्या तुमने नहीं देखा, अगर तुम मेरी वीकनेस पे दया नहीं करते और इन क्यारियों को नहीं खोदते मेरे लिए और अपने रास्ते चल गए होते,
तो वो आदमी तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता और तुम फिर पछताते रहते कि काश मैं आपके साथ रह लिया होता। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू डिगिंग द बेड्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, जब आप तुम क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं सबसे इम्पोर्टेंट इंसान था उस समय। एंड टू डू मी गुड वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए कुछ अच्छा करना वो सबसे इम्पोर्टेंट काम था। आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन रन टू अस, जब वो आदमी हमारी तरफ भाग के आ रहा था, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू अटेंडिंग अपॉन हिम। तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, जब तुम उसको अटेंड कर रहे थे। फॉर इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। क्योंकि अगर आप उसके घाव को नहीं ड्रेस्ड करते तो वो तुमसे शांति बनाए बिना ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। तो वही सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट, द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। कौन सा टाइम इम्पोर्टेंट है, जब हमारे पास कुछ पावर हो। द मोस्ट नेसेसरी मैन इज ही विद whom you are, for no man knows whether he will ever have dealing with anyone else. And the most important affair is to do good। मतलब जिसके साथ उस समय आप हो वही सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है, और उसके लिए कुछ अच्छा करना वही आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम है उस समय। बिफोर फॉर दैट पर्पज अलोन द मैन सेंड इन टू दिस लाइफ। क्योंकि दूसरों की भलाई करने के लिए, इसी पर्पज के लिए ही इंसान ने यहाँ पर जन्म लिया है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो चुका है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हो चुकी है इस लेसन की। क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।